अगर आपने अभी भी फ़ोटोशॉप सीखना स्टार्ट किया है और आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे और आपको ज़्यादा टूल्स के बारे में फ़ोटोशॉप के अंदर भी मालूमात नहीं है, तो ये एक टूल मास्टर करने से आप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, वर्किंग ऑन कंपोजिट्स, बहुत सारी जगह जो आप वो सिर्फ एक इस टूल को यूज़ करके अपना ऑलमोस्ट काम कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट. हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मोहिउद्दीन. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और आज इस वीडियो में जो है वो फ़ोटोशॉप के एक टूल के बारे में हम बात करने लगे हैं, एंड दैट इज़ कर्व्स. तो आज इस वीडियो में मैं आपको कर्व्स के बारे में इन डिटेल एक एक चीज़ बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कलर ग्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कंपोजिट्स के अंदर इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने ये इमेज फ़ोटोशॉप पे खोल ली है और कर्व्स के लिए जो है वो हम यहाँ से आके इसकी एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं. आप यहाँ से आके इसको सेलेक्ट करें और आप यहाँ से सेलेक्ट करें कर्व्स, तो ये कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर बन जाती है. आप कर्व्स को डायरेक्ट अपनी लेयर के ऊपर बर्न भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको बाद में भी आके चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कंपोजिट बना रहे हैं तो आप बाद में आकर यहाँ से इसको री एडिट कर सकते हैं अगर आप वैल्यूज़ चेंज करना चाहें या एडजस्ट करना चाहें. लेकिन अगर आप इसको बर्न कर देंगे तो फिर जो वो पॉसिबल नहीं होता. तो कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर बन गई है. अब इस ग्राफ को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इसमें होता क्या है. ये नीचे का आप एक्सिस देखें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में देखें आप बिल्कुल डार्क ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता फेड होते ग्रे होके और फिर प्रॉपर वाइट हो जाता है. सेम ऑन द वाई एक्सिस इट्स कंप्लीटली ब्लैक हेयर और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फेड होके ग्रे और फिर प्रॉपर वाइट में चेंज हो जाता है. बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसा ही है. ये जो एक्स एक्सिस है, जो नीचे वाला एक्सिस है हमारे पास, ये हमारी इमेज के पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि मेरी इमेज के अंदर कितने डार्क पिक्सल्स हैं, कितने मिड टोन्स हैं और कितनी हाईलाइट्स हैं, कितने ब्राइट पिक्सल्स हैं, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अब अगर आप मेरे इसके हिस्टोग्राम को देखें इमेज को, तो इसमें हाईलाइट्स हैं, मिड टोन्स काफ़ी इवन है और फिर बिल्कुल एंड पे जाके थोड़े से बिल्कुल डार्क ब्लैक पिक्सल्स हैं. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है इन इमेज के गिवन पिक्सल्स की. ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और अब साथ में हमारे पास ये डायगोनल लाइन है. इस डायगोनल लाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हाईलाइट्स को, क्योंकि ये देखें वाइट एरिया के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सेलेक्ट किया. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया डार्क एरिया, दीज आर शेडोज, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये डार्क एरिया जो है मेरी पिक्चर का, जो शेडोज हैं वो सिलेक्ट हुए. अब इसमें होता ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को, अब आप वाई एक्सिस के हिसाब से देखें, एक्स एक्सिस के हिसाब से मैंने अपनी इमेज के उस एरिया को सेलेक्ट किया है. यहाँ पे मैंने हाईलाइट सेलेक्ट किए. अब अगर मैंने हाईलाइट्स को मज़ीद ब्राइट करना है तो वाई एक्सिस पे देखें, मैं अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये मज़ीद ब्राइट हो जाएगी, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये डार्क हो जाएगा. इसी तरीके से इस पॉइंट को देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो है ये मैंने शेडोज़ के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट सेलेक्ट किया, जो मेरी इमेज के शेडोज़ हैं मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट सेलेक्ट किया है. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो वो शेडोज़ ब्राइट हो जाएंगे, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो वो शेडोज़ मज़ीद डार्क हो जाएंगे. अब मैं इस पॉइंट को पहले आपको दोनों तरफ चेंज करके दिखाता हूँ और आप देखें इमेज में ऐसी चेंजेस हो रही हैं. अब इस पॉइंट को मैं पकड़ के यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आप देखें हाईलाइट्स मज़ीद ब्राइट होती जा रही हैं और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मिड टोन्स पे भी आ रहा है, क्योंकि देखें ये कर्व बन रहा है, ये लाइन जो है ये कर्व है, तो मिड टोन्स भी थोड़े से ब्राइट हो गए. लेकिन आप स्पेसिफिकली हाईलाइट्स को देखें तो वो बिल्कुल ब्लोन आउट हो गई इस वक्त. अगर मैं अब यही हाईलाइट्स को नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ तो आप देखें जो हाईलाइट्स थी वो काफ़ी डिम हो गई और साथ साथ मिड टोन्स भी काफ़ी डिम हो गए. अब मैं इसको पॉइंट को वापस अपनी जगह पे कर देता हूँ. इसी तरीके से अगर मैं शेडोज़ जो है, जो डार्क एरिया है मेरी इमेज का, अगर मैं उसको ब्राइट करना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा. अब मैं इस पॉइंट को अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो आप देखें जो ब्लैक एरिया था, जो डार्क एरिया था, वो बिल्कुल वाइट होता जा रहा है. अब इसी तरीके से अगर मैं ऐसी डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क करना चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ जाऊँगा और ये डार्क एरियाज़ जो है वो यहाँ पे डार्क हो गए. तो ये अगर अब आप इसको देखें, यहाँ पे ये आई का टूल बना हुआ है, अगर आप इसको होल्ड करके रखें तो आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता है. सो दिस वाज बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर. कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ गया. मैं इस ग्राफ को रीसेट कर देता हूँ. तो इस तरीके से हम कर्व्स को यूज़ करते हुए हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज़ को जो वो कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल सादा सा आपको एडिट करके दिखाता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल इसके जो हाईलाइट्स, अगर मैं यहाँ पे स्काई को देखूँ तो मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट्स जो है वो अगर मैं थोड़े से कम कर दूँ तो बादल बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो आई वॉन्ट के हाईलाइट्स जो है वो इतनी हो, लेकिन अगर मैं इतनी हाईलाइट्स कर रहा हूँ तो आप देखें जो डार्क एरिया है वो भी साथ साथ डार्क होता जा रहा है। अब क्योंकि ये एक कर्व है, आप इस लाइन को देखें, जब मैं इस पॉइंट को नीचे लेके आया हूँ तो ये लाइन यहाँ से एक कर्व बन गया। इस कर्व का मतलब ये है कि इसको यहाँ ओरिजिनली होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब मैं हाइलाइट्स को मैंने बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया है तो जो मिड टोन्स और शेडोज़ हैं वो भी मज़ीद डार्क हो गए। अब इसको दो तरीके से जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में मैंने हाइलाइट्स को कम किया है, तो अगर मैं यहाँ से इस कर्व को सही करने की कोशिश करूँगा, यानी कि मैं मिड टोन्स और डार्क एरियाज़ को सही करने की कोशिश करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ जो कि मिड टोन्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब मैं इसको यहाँ से वापस ऊपर लेके जाता हूँ और बिल्कुल लाइन के ऊपर रख देता हूँ। तो डार्क एरियाज, ये वाला एरिया आप देखें तो डार्क एरियाज जो बिल्कुल डार्क शेडोज़ हैं वो तो थोड़े से सही हो गए, लेकिन मिड टोन्स अभी भी सही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हाईलाइट्स की इंटेंसिटी है वो मैंने बहुत ज़्यादा कम की हुई है। इस चीज़ को करने का फिर एक और तरीका है, मैं ग्राफ रीसेट कर देता हूँ। मैं पहले हाईलाइट्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। आई वॉन्ट के हाईलाइट्स जो है वो इतनी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली सिर्फ स्काई का जो एरिया मुझे यहाँ से ही लग रही है। तो मैं यहाँ पे आप देखें कि ये मास्क क्रिएट हुआ है, तो आई कैन यूज़ दिस मास्क और मैं इस इमेज में से इस एरिया को, जो स्काई का एरिया, इसको मास्क आउट कर दूंगा इसमें से। इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, आप यहाँ से मास्क सेलेक्ट करें और आप कंट्रोल और आई दबाएंगे तो ये मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस करते ही, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड आई प्रेस करेंगे तो ये मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब ये कि अब इस मास्क के ऊपर मैं वाइट कलर से जहाँ जहाँ पेंट कर दूंगा वो हिस्सा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपल अब यही करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ स्काई चाहिए। यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करूँगा, सॉफ्ट राउंड ब्रश, और यहाँ से फ्लो जो है वो मैं 50% पे है तो फ्लो 50% रख के अब जब मैं इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करूँगा तो ये जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इस पेंट हुए हुए एरिया के ऊपर से जो वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं जहाँ जहाँ पेंट करता जा रहा हूँ वहाँ से जो है ये हाइलाइट्स का जो मैंने कर्व एडजस्टमेंट की थी वो वहाँ से विजिबल होना स्टार्ट हो गया। आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा के प्रॉपरली आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ दिखाने के लिए बिल्कुल एक रफ़ सिलेक्शन कर रहा हूँ, बिल्कुल रफ़ सा पेंट कर रहा हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे एक्स्ट्रा पेंट हो जाए जहाँ से आपको पेंट रिमूव करना हो तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप प्रॉपरली इसको करना चाह रहे हो तो आप जूम इन करें और ये जो वाइट कलर है, मैंने आपको बताया कि मास्क के ऊपर जब मैंने मास्क इन्वर्ट कर दिया था, ब्लैक कर दिया था पूरा, अब मैं उस पर वाइट पे जहाँ से पेंट कर रहा हूँ तो वो हिस्सा नज़र आना स्टार्ट हो गया। उसी के ऑपोजिट अब अगर मैं ब्लैक से पेंट कर दूँ, मैं इसको यहाँ से टॉगल कर देता हूँ, ब्लैक कलर मैंने कर लिया। अब अगर मैं इसको पेंट करूँगा तो वो हिस्सा दोबारा से गायब होने लग जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से जहाँ जहाँ ब्लैक कलर करता जा रहा हूँ वहाँ से वो जो है मास्क हटता जा रहा है। तो आप इस तरीके से जो है वो प्रॉपरली जितना चाहे टाइम लगा के इसके ऊपर आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, दिस वाज बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर, सिर्फ एक कर्व्स एडजस्टमेंट से ही दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर। अब अगर मैं ओवरऑल इसकी जो है वो टोन को थोड़ा सा एनहेंस करना चाह रहा हूँ, what I can do is I can create another curves adjustment layer, और I want to put a little more contrast in it, तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ और मैं ब्राइट एरियाज को थोड़ा सा और ब्राइट कर देता हूँ। और अब आप इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर। कर्व्स के अंदर नॉट ओनली हम हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज़ को क्रिएट करते हैं, बल्कि हम स्पेसिफिकली अगर कलर्स को भी कंट्रोल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। मैं एक और कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ। इस कर्व एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे देखें जहाँ पे ये कलर लिखे हुए हैं RGB, मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सिलेक्ट द ब्लू चैनल। मैंने यहाँ से ब्लू चैनल सेलेक्ट किया। आई वॉन्ट टू पुट अ लिटिल मोर येलोइश टेंट इन इट। जो इसकी हाईलाइट्स है मैं इसमें थोड़ा सा येलो शेड ऐड करना चाहता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज, दीज आर द हाईलाइट्स, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है
इस जगह का, क्योंकि येलो जो है, येलो इज़ द ऑपोजिट ऑफ ब्लू। तो यहाँ से इस लाइन पे इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, दैट रिप्रेजेंट्स द हाईलाइट्स, और मैं इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करूँगा। तो जब ब्लू माइनस होगा उसमें से, तो जो है वहाँ पे येलो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप ये देखें, अब ये इसमें येलोइश टेंट आ गया। अब क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट्स में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँगा। अब हाईलाइट्स के अंदर जो वो थोड़ा सा येलोइश टेंट आ गया, लेकिन आई कैन सी कि थोड़ा सा इसमें ग्रीन भी ऐड हो गया हाईलाइट्स के अंदर। तो मैं ओवरऑल इमेज में से थोड़ा सा ग्रीन सब्ट्रैक्ट करूँगा, एंड व्हेन वी डिक्रीज ग्रीन इट एड्स मैजेंटा टू इट, बिकॉज दैट्स द ऑपोजिट ऑफ ग्रीन। तो मैं यहाँ से ग्रीन को थोड़ा सा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और साथ ही मैं रेड को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ शैडोज़ में। लेट मी डिक्रीज इट अ लिटिल बिट फ्रॉम द हाईलाइट्स। और अब आप देखें, दैट्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से आप कर्व्स के ज़रिए आप कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप अपने इमेजेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में दोबारा से यहाँ से आके आई चूज कर्व्स, कर्व एडजस्टमेंट लेयर आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एड अ लिटिल कॉन्ट्रास्ट इन इट। कॉन्ट्रास्ट हम इस तरीके से ऐड करते हैं कि जो ब्राइट एरियाज हैं उसको जितना हम ब्राइट कर सकते हैं ब्राइट कर देते हैं, और डार्क एरियाज को हम जितना डार्क कर सकते हैं वो हम डार्क कर देते हैं, विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। अब आप इसके अगर हिस्टोग्राम पे देखें, देखिए ये वो पिक्सल्स हैं जो इमेज के अंदर मौजूद हैं। दिस एरिया शोज द हाईलाइट्स, दीज आर द मिड टोन्स, एंड दीज आर द शैडोज और द डार्क एरिया। आप देखें कि ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, यहाँ पे इसकी पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं ही नहीं, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्केल हुई भी होती हैं 0 से लेके 256 तक। अब क्योंकि इस इमेज के अंदर इतना सा जो डार्क एरिया है वो मौजूद ही नहीं है, तो अगर मैं इसको यहाँ से श्रिंक करके यहाँ तक ले आऊँ, तो आप देखें कि एक कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया, क्योंकि अब उसने जो उसका जो 0 है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, तो जो सैम्पल साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। इस वजह से आप देखें इमेज के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया। इसको करने का एक और तरीका भी होता है कि आप ऑल्ट प्रेस करके रखें और आप फिर देखें, जैसे ही आपको ये नज़र आना स्टार्ट हो जाए, इट मीन्स यू आर लूजिंग द डिटेल्स हियर। तो आप यहाँ नहीं आएंगे, जहाँ पे बिल्कुल ये गायब हो जाएगा वहाँ पे मैं इसको ले जाके छोड़ दूंगा। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर। सिर्फ इससे जो है वो कितना ज़्यादा इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया। लेट मी इंक्रीज हाईलाइट्स, थोड़ी सी इसके अंदर हाईलाइट्स को मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ, एंड नाउ इट्स लुक ओके टू मी। दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर। सिर्फ एक कर्व्स एडजस्टमेंट से जो है वो कितना ज़्यादा इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं इसके कलर चैनल्स को भी जो है वो मज़ीद अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू ऐड लिटिल रेड इन द हाईलाइट्स, और मैं शेडोज़ में से जो है वो रेड को थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू go into the blue channel. I want to add little blues in the shadows, क्योंकि डार्क एरियाज में देखें आईज भी जो है वो प्रोमिनेंट होगी जब मैं ब्लू ऐड कर रहा हूँ तो। और मैं हाईलाइट्स को जो है वो वैसे ही रखूँगा। आई डोंट वांट टू चेंज द हाईलाइट्स। अब इसमें थोड़ा सा मेजेंटा शेड आ गया, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लिटिल ग्रीन्स इन द हाईलाइट्स, ताकि जो मेजेंटा शेड है ये थोड़ा सा कम हो जाए। एंड दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं दिस वॉज द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर। जस्ट only with curves adjustment you can edit this image like this. This was the before and this is the after. तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल को यूज़ करते हुए, सिर्फ और सिर्फ कर्व्स एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ उसके कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस कर सकते हैं, बल्कि ओवरऑल इमेज में हम HDR इन्हांस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, टेक केयर, कीप मी इन योर प्रेयर्स।